फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और ये जो आज का क्लास आपका होने वाला है, ये क्लास करने के बाद आपका यहाँ से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपका ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित एग्ज़ाम में आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा टीआरई 4 में। और फ्रेंड्स, जो प्राइमरी टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका टीआरई 3 तक में सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज रहा है प्राइमरी टीचर में तो मॉडर्न हिस्ट्री का रहा है। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है पीआरटी के लिए। और अगर आप 6 to 8 9th एंड 11th 12th का तैयारी करते हैं तो जनरल पेपर में भी आपको 8 से 10 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाएगा। और जिस किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है 9th 10th 11th 12th में तो उनको तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक में आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर लें। अभी तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हुआ है आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राइट आंसर इसका है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीआरई 4 में आने का प्रबल संभावना है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 ईस्वी में प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यह की थी जोनाथन डंकन ने। आगे है, वर्ष 1800 में कलकत्ता में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। यह की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो यह दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 में। नेक्स्ट है, अंगल प्रचय विवाद किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में शिक्षा प्रसार हेतु अंगालवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के सार्थक समर्थक थे, जबकि प्रत्ययवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो यह मैकाले थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से यह प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई। तो यह की गई थी लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो वर्ष 1857 में। आगे है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह कहा जाता है वुड घोषणा पत्र 1854 में। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में,
मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो यह की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो यह हुई थी डी.के. कर्वे के द्वारा। आगे है, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो प्रबल रूप से किसने वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न मैं ये जो करवा रहा हूँ ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है और इस क्लास के बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड फुल्ली आपको करवाया जा रहा है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया तो पूछा तो जाएगा ही, तो 2 नंबर यहीं से आपका 100% आ जाएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़ लीजिएगा, जो कि याद हो जाए आपको एक एक प्रश्न। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड टेलीग्राम ग्रुप में करवा दूंगा, ताकि आप खुद से भी मोबाइल में कभी भी पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और जितने नोट्स दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, सभी को ध्यान से पढ़िए और याद करिए। चलिए आगे देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आगे है, 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य 2 भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? कहते हैं रेले आयोग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है प्रमुख शिक्षा आयोग। जैसे पहला है समिति आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब हुआ था? तो 1854। इसके गवर्नर जनरल कौन थे उसमें? तो लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन थे। रेले आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन थे। सैडलर आयोग उस समय कब हुआ था? तो 1917 में। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो कि आप एग्ज़ाम के लिए याद रख सकते हैं। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच। दूसरा हंटर आयोग आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इंचकैप आयोग और सार्जेंट आयोग याद रखना और राधा कृष्ण आयोग याद रखना है। ये आप याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये गारंटी है। इस तरह का जो प्रश्न आता है 1 नंबर का जरूर आता है। प्रमुख शिक्षा आयोग से संबंधित पूछ लेगा, गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे उस समय, या आपको इस भी पूछ दिया जाएगा किस वर्ष हुआ था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास होती है सभी का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका कंप्लीट हो गया और जितने भी मैं आपको क्लास अभी करवा रहा हूँ सभी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा टीआरई 4 में। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। इधर उधर फालतू का दिमाग मत लगाइए। जो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने खुद एनालिसिस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। फालतू का कोई भी टॉपिक नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम को पर्पस पे ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए, दूसरे के नोट्स के पीछे मत भागिए। कौन क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा।
ठीक है। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें जो TRE4 का तैयारी कर रहे हैं। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं आपको क्या अच्छा लगा और कौन सा सब्जेक्ट में आपको क्लास चाहिए। क्या आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर अपना प्रश्न को रखिएगा, मैं सभी का प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर कोई नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूँ ताकि जब भी BPSC TRE4 संबंधित कोई भी क्लास अपलोड हो चैनल पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोपहर में आपका ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, जो कोई भी ज्योग्राफी क्लास नहीं की अभी तक, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।